एक बार आपका फिर से अपने परिवार स्टडी विद वनिता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके फिर से बेटा एसएससी जीडी की मैथ्स क्लास से बेटा शानदार क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि बेटा आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो बेटा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्क्रिप्ट बिल्कुल भी ना कीजिएगा। शुरुआत करती हूँ मैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 12,000 और 8 वर्षों में 18,000 हो जाती है। इस प्रस्ताव पर वार्षिक साधारण ब्याज की दर क्या है बेटा। तो बेटा इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है और आपसे दर पूछा, दर मतलब आर आपसे पूछा गया है। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम करते हैं, सबसे पहले हमें आपको 1 साल का मुझे साधारण ब्याज पता होगा, क्योंकि ऐसा ही बड़ा होता है PRT/100 होता है। जब मुझे साधारण ब्याज पता होगा तो सबसे पहले मुझे कैसे निकालूंगी, उसने क्या बोला है बेटा, पहले उसने मुझे 5 साल का, फिर मुझे 8 साल का क्या दे रखा बेटा, एक साधारण ब्याज दे रखा है। तो 8 वर्ष का कितना है बेटा, 18,000। ठीक है बेटा। इसी प्रकार 5 साल का कितना है, 5 साल का कितना दे रखा बेटा, वो दे रखा 12,000। तो पहले बेटा मैं इनमें से घटा के पहले कितने साल निकालूंगी, ये 5 8 8, क्योंकि बड़ी संख्या छोटी संख्या घटती है, माइनस में वैल्यू यहाँ पे नहीं चलती है बेटा। तो 3 हो गया, ये 3 साल का कितना होगा बेटा, 12 में से 18 गया तो 6,000 आ गया। ठीक है बेटा, ये कितने आ गया, ये आ गया मेरे को 6,000 3 साल का। ठीक है बेटा। तो इससे सबसे पहले आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, या आप इसको इक्वेशन के थ्रू भी निकाल सकते हो। कैसे, या आपको ऐसे समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो इसको आप ऐसे निकाल सकते हो कि P+3 साल का 8 साल का SI बराबर कितना दे रखा है, 18,000। इक्वेशन बना के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा। फिर उसी प्रकार P+ कितना है बेटा, ये था 8, सॉरी ये 3 कहाँ से आ गया बेटा, ये 3 नहीं यहाँ पे। ठीक है, ये 5 साल का SI कितना दे रखा बेटा, हमें 12,000 दे रखा। ठीक है, इन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, P से P कट गया तो ये कितना का 3SI बराबर हो जाएगा 6,000। तो तब भी बेटा सेम ही आएगा। तो बेटा ये शॉर्ट तरीका होता है निकालने का। यदि आप इक्वेशन से सॉल्व करना चाहते हो तो आप इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बेटा। जब 3 साल का साधारण ब्याज में 6,000 मिला तो बेटा मैं 1 साल का निकालूँ तो कितना होगा, तो 1 साल का निकालने के लिए मैं करूँगी बेटा 6,000 को आप 3 से भाग दे दोगे तो 1 साल का निकल जाएगा बेटा। तो कितना आ गया, 2,000 आ गया। ये क्या मिल गया मुझे, 1 साल का साधारण ब्याज। ठीक है बेटा। अब मैं इसको देखो, इसको मैं इरेजर कर देती हूँ, नहीं तो बेटा नेक्स्ट पेज में फिर क्वेश्चंस नहीं दिखता बेटा। ठीक है बेटा, 1 सेकेंड मैं इसको पहले यहाँ से इरेजर कर लेती हूँ बेटा, इसको, इस वाली लाइन को, पूरी लाइन को। ठीक है बेटा, थोड़ा सा 1 सेकेंड बच्चा, इसको मैं इरेजर यहाँ से, इसको मैं इरेजर कर दिया बेटा। ठीक है बेटा। तो अब मुझे 1 साल का साधारण ब्याज मिल गया। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है SI बराबर होता है PRT/100, क्योंकि बेटा जो भी यहाँ पे वैल्यू रखोगे आप साधारण ब्याज, वो 1 साल का ही आपको रखना पड़ेगा। इसमें आपको 3 साल का नहीं रख सकते हो, तो बेटा 1 साल का ही निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो साधारण ब्याज कितना हो गया, 2,000 हो गया। प्रिंसिपल अमाउंट जो धनराशि भी क्या है, 2,000 ही होगी यहाँ पे। आर मुझे निकालना है बेटा, टी कितना है, टी क्योंकि आप 1 साल की निकाल रहे हो, 1 साल का है ना, 1 साल का निकाला है सही। तो 1 साल का 1 हो गया, 100, 2,000 से 2,000 कट गया तो कितना आ गया, 100। तो 100% इसका करेक्ट आंसर है बेटा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। CI साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बेटा 2 क्वेश्चन पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। एक CIC मिलेगा आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज। 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर पेपर में बेटा इसके। ठीक है बेटा। तो इसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं हर एक क्लास में आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में बेटा आपको करवाती हूँ बेटा। ठीक है। यदि आप चैप्टर्स को वैसे तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि बेटा बिना चैप्टर्स के भी क्वेश्चन समझ जाओगे, इतना मैं बेसिक चीज़ से आपको समझाऊंगी क्वेश्चन। फिर भी नहीं प्रॉब्लम कहीं पे आती है तो बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं स्टार्टिंग से आपको इसके चैप्टर्स भी मैं आपको करवा दूँगी बेटा, यदि आप चाहते हैं तो। ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है बेटा, किसी वस्तु पर 12.5% की छूट पर बेचने के बाद 15% का लाभ प्राप्त होता है बेटा। ठीक है। वस्तु का अंकित मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य से लगभग कितना
प्रतिशत अधिक है बेटा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है बेटा, तो ये बेटा ये है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के क्वेश्चन से है बेटा। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, या आपसे सिंपल पूछा जाएगा क्या बेईमान दुकानदार के ऊपर, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बेटा पेपर में पूछे जाते हैं। तो कौन से शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाए कोई नहीं पता होता, तो बेटा आपको हर टाइप के क्वेश्चंस बेटा करने चाहिए। तो बेटा पेपर इजी ही आएगा, टफ नहीं आता पेपर इसका। ठीक है बेटा, पीछे जिसने पेपर दिया होगा या पेपर्स देखे होंगे तो बेटा पेपर इजी ही है, तो उसके भी क्वेश्चंस में बीच में ले लेके आती हूँ बेटा, जो पेपर में भी इस बार आए हुए हैं बेटा। ठीक है बेटा, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हम करेंगे ध्यान से समझेंगे। इस टाइप क्वेश्चन को समझने से पहले बेटा आपको रिलेशनशिप पता होना चाहिए। रिलेशनशिप मतलब उनका रिश्ता कैसे होता है इनका आपस में। जैसे एमपी क्या होता है और अनुपात सीपी। बेटा एमपी इंग्लिश में बोलते हैं मार्केट प्राइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य। ठीक है बेटा, सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है कॉस्ट सीपी, जिसको इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं और हिंदी में उसको बोलते हैं बेटा क्रय मूल्य। इनके बीच में रिश्ता होता है बेटा, जो मार्केट प्राइस होता है अंकित मूल्य वो 100 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस प्रतिशत होता है। अनुपात जो सीपी होता है 100 माइनस डी, डी मतलब डिस्काउंट। इसका मतलब क्या है बेटा, जब मार्केट प्राइस है जो हमें ये प्रतिशत दे रखा होगा, यदि लाभ में दिया होगा प्रॉफिट में दिया होगा तो प्लस होगा, लॉस में दे रखा होगा हानि में दे रखा होगा तो वो माइनस में होगा। और क्रय मूल्य डी है, डी मतलब डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब होता है छूट बेटा, डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, तो छूट को कहते हैं उसको ही। ठीक है बेटा, तो अब हम सॉल्व करते हैं। क्या बोला है उसने, किसी वस्तु पर 12.5 की छूट, छूट की बात कर रही है, तो ये कहाँ पे होगा क्रय मूल्य पे होगा। बेचने के बाद 15% का लाभ हुआ है, लाभ हुआ तो एमपी मार्केट प्राइस में, तो बेटा 100 में 15 जोड़ो तो कितना का 115% हो जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, अनुपात 100 डी डिस्काउंट, 10 का भी डिस्काउंट रहता है तो 100 में से घटाएंगे, तो 100 में से बेटा 12.5 घटाऊंगी तो कितना आएगा 887.5 आएगा बेटा। ठीक है बेटा, अब थोड़ा सा काट पीट कर देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि बीच में अनुपात है तो आपस में संख्या कट जाएगी बेटा, तो मैं काट देती हूँ, दशमलव हटाऊंगी 0 आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब 5 से सीधा काट देती हूँ, 5 कम 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये कटेगा 5 से, 5 तिया 5 कम 5 बेटा, 3 7 5 7 35 हो गया बेटा, 5 7 35 का 2 पंजे 75, 75 आ गया। ये कितना आ गया 175 बटा कितना हो गया 10 हो गया। फिर 5 से काटूंगी, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, पंजे 25 बेटा। तो बेटा कितना आ गया, ये 2 है ये 23 है, तो इसकी गुना यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि ऐसे लिख सकते हो ना इसको A/B बराबर C/D, तो इसके नीचे 1 है तो आर पार गुना हो गई, तो नई इक्वेशन हमें क्या मिलेगी 23 दूनी 46, तो 46 अनुपात ये कितना था 35 था बेटा। ठीक है, अब वही इक्वेशन मिल गई कि देखो 46 की चीज़ है 35 में गई है बेटा, तो यहाँ पे कितने का वो हो रहा है, कितने का अंतर आ रहा है इसके बीच में 11 का आ रहा है अंतर। ठीक बेटा, कितने का आ रहा है, जो अंतर कितने का आ रहा है 11 का यहाँ पे मुझे अंतर मिल रहा है बेटा। ठीक है बेटा, अब ये 11 का अंतर किस पे होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, वो उसके क्रय मूल्य पे होता है, क्रय मूल्य पर होता है। और बेटा ये है एमपी है और ये क्या है सीपी है बेटा, तो ध्यान से समझना, ये मत सोच लेना कि जो पहली संख्या होती है उसी पे जो क्रय मूल्य और जो विक्रय मूल्य होता है बेटा, उसमें जो हमें लाभ और हानि मिलती है प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है, क्योंकि इसने पूछा प्रतिशत अधिक है, तो जितने का अंतर है 11 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बेटा 46 नहीं आएगा, क्योंकि 46 जो है वो मार्केट प्राइस है, सीपी कितना है 35 गुना 100 बेटा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर तो दशमलव में आ रहा है, सीधा मुझे पता चल रहा है। काटते हैं, 5 7 35, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा बेटा 220 बटा 7 हो जाएगा, तो ये 3 बार जाएगा, 7 या 21, 10, 7 एकम 7, 31 दशमलव कुछ आएगा, तो 31 दशमलव किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, टूक में 2 संख्या से पता चल रहा है कि आंसर कहाँ पे 31 आ रहा है, 31 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। अब मुझे इतना पता है कि आंसर पॉइंट में ही आएगा, क्योंकि पूरा नहीं जा रहा है, तो आगे
निकालने की भी जरूरत नहीं है बेटा। ये ट्रिक्स होती है एडवांस मैथ की बेटा। ठीक है बेटा, कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बच्चा बता ही देना। अब बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और क्वेश्चन बेटा मैं लेके आई हूँ, इसी का ही है, प्रॉफिट एंड लॉस का ही है। मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन, तो पूछा गया क्वेश्चन था ये भी। तो बेटा पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये किस प्रकार से सॉल्व करेंगे ध्यान से समझिए बेटा। राजन ने श्याम को 20% लाभ पर एक वस्तु बेची। ठीक बेटा, श्याम ने इसे 10% हानि पर मोहन को बेच दिया। ठीक है, जबकि मोहन ने इसे रतन को 12.5% के लाभ पर बेच दिया। यदि रतन वस्तु को 1215 रुपये में खरीदी तो राजन ने उसे किस मूल्य पर खरीदा था बेटा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा। इसके अलावा बेटा ये जरूरी नहीं कि एसएससी जीडी के लिए ही है, इसके अलावा आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की चाहे बैंक की, तो बेटा चैप्टर सेम ही होते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपके हर एक एग्जाम के लिए यूजफुल रहेंगी वीडियो। ठीक है बेटा, चलो देखो बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी दिया जाता है ना तो ध्यान से समझना। उसने क्या बोला बेटा, राजन ने श्याम को 20% हानि पर कोई चीज़ को बेचा। इसका मतलब क्या होता है, तो अपने 20% है बेटा, इसको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे। आपको पता है 20% कैसे निकालते हैं, 20 गुना प्रतिशत हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, तो 20 पंजे 100, तो कितना आ गया बेटा 1/5 आ गया। यहाँ पे क्या बोला है, लाभ हो रहा है, लाभ मतलब प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है बेटा, दूसरी बारे में उसने क्या बोला है बेटा, बेचने पर वस्तु को 10% की हानि हो रही है, तो 10% आप निकालोगे तो कितना होगा, 1/10 होगा। ये कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे उसको हानि हो रही है, हानि मतलब उसको लॉस हो रहा है बेटा। ठीक है बेटा, इतना आपको समझ में आ गया। फिर तीसरे में उसने क्या बोला है बेटा, जबकि मोहन ने रतन को 12.5 के लाभ पर बेचा है। इसी प्रकार 12.5% निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा बेटा, 1/8% का क्या मिल रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब लाभ मिल रहा है। उम्मीद है कैसे निकाला, देखो वैसे निकालेंगे, 12.8 फिर 12.5 गुना 1/100 बेटा, दशमलव हटाइए 0 आ गई बेटा। काटेंगे 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 40 बार 5 अट्ठे 40, तो 1/8 आ गया। ठीक है बेटा, तो बेटा अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, कुछ नहीं करना। मान लो आपने उस वस्तु को, एक राजन ने उस वस्तु को ए में खरीदा बेटा, तो आपने कहना a + 1/5, ऐसे मत लिख के आना बेटा। बहुत से बच्चे हैं 1/5 करके आएंगे, फिर 1/10 करके आएंगे, फिर 1/8 करके आएंगे, बराबर लिख देंगे, 1215 रुपये के बराबर कर देंगे। इस टाइप से मत करके आना, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा बेटा। ठीक है, मैं इसको ऐसे मत करना बेटा। देखो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे किए जाते हैं, क्योंकि इसने बोला हाँ लाभ हो रहा है। जब भी किसी चीज़ में लाभ होता है और प्रतिशत में वैल्यू भिन्न के रूप में बदलती है, तो बेटा नीचे वाली संख्या में ऊपरी संख्या को जोड़ा जाता है। तो 5 + 1 कितना हो गया, 6/5 लिखना है यहाँ पे। गुना हानि हो रही तो 10 में से 1 हानि होगी तो घटाएंगे, तो 10 में से 1 गया, 9/10 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे लाभ हो रहा है, 8 + 1 9/8। अब लिखना इसको बराबर 1215 के। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसको निकाल लेंगे बेटा। ठीक है बेटा, चलो काट पीट करना शुरू कर देते हैं अपने क्वेश्चंस की। चलो 2 तिया 6 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। एक सेकंड में इंक चेंज कर लेती हूँ तो जिससे इजी दिखे करना। ये है 9 से कट जाएगा, 9 × 9, 9 4 12, 9 3 10, 3 12, 3 9 चौके 9 36, 3 से काटती हूँ, रुको इजी। 3 चौके 12, 3 पंजे 15 और 3 3 9, 9 पंजे 45 हो गया बेटा। 5 हो गया, 5 से 5 कट गया, नहीं 5 5 का कट देगा, ये तो इसके नीचे है ना, नहीं कटेगा ये। ठीक है ठीक है, 5 इससे इतनी बार कटा, ये बहुत होच पोच हो गया। 1 मिनट काटती हूँ, सही से काटती हूँ बेटा, 1 मिनट को। होच पोच इतना हो गया कि संख्या ही नहीं दिख रही आपस में। देखो अब काटती हूँ इसको। एक मिनट बेटा,
कहीं गलती क्या, सही तो काटा था। 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 9 पंजे 45 आ गया। मुझे क्यों लग रहा कहीं गलती हो रही, कहीं काटने में मेरे से, नहीं क्यों। अच्छा, अब समझ में आया, ये बाय मिस्टेक में बच्चों को ये चीज़ समझाती हूँ और खुद भी मैं यही गलती करके आई बेटा। ओहो हो, यहाँ पे गलती हो गई थोड़ी सी। देखो बेटा, 3 चौके 12, जब बेटा कोई संख्या अपनी संख्या से पूरी पूरी कर जाती है तो वहाँ बीच में 0 आता है बेटा। यहाँ पे मेरे से गलती हो गई थी, मैं वही सोचूं कहीं तो गलती हो रही है। तो 9 चौक 36, 9 नहीं, 3 चौके 12, 0, 3 पंजे 15, ये आएगा 405 आएगा। अब ये 9 से काटूंगी, 9 चौके 36, 36 और 4 40, 9 पंजे 45 आ गया, और 9 पंजे 45 बेटा। ये मेरे से गलती हो गई थी, आप भी गलती मत करिए। मैं हर वीडियो में जब ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन बनता है ना, तो मैं ये चीज़ बच्चों को हमेशा समझाती हूँ, और मैं खुद ही इस क्वेश्चन में आज मैं गलती कर दी, क्योंकि मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ था। मैं वो सोचूँ कहाँ तो गलती हो रही है यार, क्वेश्चन तो सही किया मैंने। तो बेटा, जब कोई संख्या किसी संख्या से पूरी पूरी कट जाती है तो वहाँ पे हम 0 लगाते हैं, ठीक है। जब पूरा नहीं कटेगी तो 0 नहीं लगता। जब कोई संख्या किसी संख्या अपनी संख्या से पूरी पूरी कट जाती है या विभाजित हो जाती है तो वहाँ पे हम पहले फिर हम वहाँ पे 0 लगा के अगली संख्या को हम काटते हैं बेटा। तो यहाँ पे मेरे से गलती हो गई थी, आप भी गलती मत करके आना। तो 5 25, 8 25 8 200, 200 पंजे 1000, तो 1000 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है बेटा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। हमसे भी गलती हो जाती है, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल परफेक्ट है बेटा, हमसे भी गलती होती है। तो मेरे से थोड़ी सी मेजर सी गलती हो गई थी, और वही सोची मैं से इससे इससे मेरा सारा क्वेश्चन गलत हो रहा था बेटा, इसी क्वेश्चन से, इसी बाय मिस्टेक के कारण, ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान एक ऑटो रिक्शा 14 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। कुछ नहीं था, कितना ईजी क्वेश्चन है बेटा। देखो, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम बेटा, ठीक है बेटा। वैल्यू पुट करेंगे, कुछ नहीं। आपसे पूछा क्या है, दूरी, डी बराबर होगा चाल गुना समय। चाल कितनी है, 42 है, समय कितना है बेटा, 14 है। अब बेटा थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। देखो, आंसर आपसे किलोमीटर में पूछा हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये क्या है, समय मुझे मिनट में दे रखा है। क्योंकि मिनट में दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, मुझे पहले घंटे, मिनट को घंटे में चेंज करना पड़ेगा, तब जाके मेरा आंसर किलोमीटर में आएगा। तो बेटा, जब मैं इसको मिनट को घंटे में चेंज करूँगी तो मैं इसको पहले क्या करूँगी, 60 से भाग कर दूँगी। अब मैं काटूँगी, आंसर मेरा 100% श्योर है, पॉइंट में आएगा बेटा, ठीक है। ये 2 6 कम 6 0, 6 6 6 6 सत्ते 42 आ गया। 10 से आएगा दशमलव में, 14 सत्ते होता है 98, 98 और 0 1, तो 9.8 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। कुछ नहीं करना, 14 सत्ते 98 होता है, 98 होता है, 10 है, पॉइंट 1 के बाद लगा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, रमन ने एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, सनम और अमन मिलकर उसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि अमन और रमन उसी कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं। रमन अकेला सनम अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है बेटा, कार्य और समय का। एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाए पता नहीं होता बेटा, तो आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस में करवाऊंगी, क्योंकि हर शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा। तो बेटा उसने बोला कि रमन है वो 8 दिन में कर रहा है बेटा। सनम क्या करना, सनम और अमन उसे कितना करे, 6 दिन में कर रहे हैं बेटा। फिर उसी प्रकार रमन और अमन उसको हमने कह रहे 4 दिन में कर रहे हैं बेटा, ठीक बेटा। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को बेटा हमेशा एलसीएम मेथड से किया जाता है। तो 8 6 4 का जब मैं एलसीएम लूँगी तो बेटा 24 आएगा, ठीक है। देखो 4 दूनी 8 होता है, तो 4 मैं नहीं लूँगी तो बच जाएगा कितना, 8 और 6 लूँगी बेटा, ठीक है। 3 दूनी 6 होता है, 8 ये हो गया, 2 इसका चला जाएगा, तो 8 या 24 होता है, तो 24 का
एलसीएम आ गया। तो बेटा 8 दिन में जब 24 कार्य करे तो फिर इनका एक दिन का कार्य निकालेंगे। तो एक दिन का कार्य कैसे निकालेंगे, रमन का 24 बेटा 8 करेंगे तो 8 के 24, तो रमन का एक दिन का कार्य कितना आ गया, 3 आ गया। इसी प्रकार 6 चौके 24, 4 जाएगा, सनम और अमन का 4 आ गया। इसी प्रकार रमन और अमन का कितना आ गया बेटा, 4 आ गया। ये सॉरी 6 चौके 24 होता है, 6 आएगा इसका। ये कितना आ गया बेटा, 6 आ गया इसका। ठीक है बेटा, आपसे पूछा कि सनम उसे अकेला कितना कार्य करेगा। हमें बेटा ये 24 जो होता है कुल कार्य, टोटल कार्य, ये क्या है, दक्षता जिसको हम बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू मैं तब निकाल पाऊंगी जब मुझे सनम का कार्य पता होगा। तो सनम का कार्य मैं कैसे निकालूंगी बेटा, मैं यहाँ से वैल्यू पुट कर देती हूँ तो सनम की वैल्यू मुझे पता लग जाएगी। सनम की वैल्यू मुझे इक्वेशन यहाँ से पता चलेगी, लेकिन मुझे इसके लिए अमन की वैल्यू चाहिए। अमन की वैल्यू कैसे होगी, क्योंकि रमन की वैल्यू कितनी एक दिन की, 3। 8 नहीं रखना बेटा, आपने एक दिन का कार्य रखना है। तो यहाँ पे रमन की वैल्यू कितनी है, 3। तो 3 + a = 4 है। तो a कितना हो गया, 1 हो गया। a मतलब अमन। ठीक है, मुझे सनम की वैल्यू चाहिए। तो सनम कितनी होगी, अमन सनम ऐसे रहेगा, अमन 1 हो गया, इक्वल टू कितना देखा, 4 दे रखा है बेटा। तो ये कितना होगा, सनम कितना हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का 4 में से 1 गया, 3 आ गया। तो सनम की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। एक दिन का कार्य कितना आ गया सनम का, 3 आ गया। पूछा अकेला उस कार्य को कितना करेगा, तो जो कुल कार्य है, टोटल कार्य को सनम के एक दिन के कार्य से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे करोगे बेटा। 3 × 8 = 24। ऐसे क्यों लग रहा है कि कहीं इस क्वेश्चन में गलती हुई है, कहीं पे तो गलती हो रहा है। ऐसे क्यों लग रहा है मुझे, कहीं तो गलती होगी क्वेश्चन में। ओहो कहीं तो गलती हुई है, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा, कहाँ इस क्वेश्चन में गलती हुई है। ये 3 रखा, ओके, रमन 3 है, तो यहाँ से सनम की वैल्यू निकालूंगी तो कितनी आएगी, 1 आएगी। ये गलती कहीं पे क्यों आ रहा, 3 × 8 = 24 आ रहा, 3 8 तो आने रहा, कहाँ गलती हो गई। एक सेकेंड बेटा चेक कर लेती हूँ थोड़ा सा। अच्छा, ये गलती होगी बेटा, यहाँ पे 6 था यार, ये 6 था यहाँ पे नहीं, कुछ तो गलती, कहीं तो गलती हो रही है यार, कहीं कहाँ गलती हो रही मेरे से। एक सेकेंड बेटा इस क्वेश्चन को फिर से करती हूँ जरा सा मैं, कहीं तो गलती हो रही है यार, कहीं कहाँ गलती हो रही समझ ही नहीं आ रहा। होच पोच इतनी होगी आज, पता नहीं इतनी गलती कैसे होगी। सेकंड क्वेश्चन है जहाँ पे मेरे से कैलकुलेशन की मिस्टेक हो गई बेटा। जनरली कभी होता नहीं है ऐसा मेरे साथ, लेकिन आज पता नहीं क्यों गलत ऐसा हो रहा है। ये एक दिन 3 था, ये 4 था, 6 था। तो ये टोटल कार्य कुल कार्य था जो मैंने आपको बता दिया था। रमन की वैल्यू मुझे कितनी 3 दे रखी, मुझे सनम की वैल्यू चाहिए। सनम की वैल्यू मैं तब निकाल पाऊंगी जब मुझे अमन की वैल्यू पता होगी। तो यहाँ पे मैं 3 पुट करूँगी, अमन अच्छा, यहाँ गलती हो गई थी बेटा। यहाँ पे मैंने 4 लेके चली गई थी, और मैं आपको ये चीज़ समझा रही थी कि यहाँ पे आपने एक दिन की वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पे 6 हो गया, तो अमन कितना हो गया बेटा, 3 हो गया। यहाँ मेरे से गलती हो गई थी इससे। आज ये सेकंड क्वेश्चन है, आज पता नहीं क्या हो रहा है, आज गलतियाँ हो गई आज तो। चलो कोई ना बच्चा, हो जाता है, कोई दिन होता है ऐसा कि और फिर भी गलतियाँ निकल जाती है। तो बेटा मैं आपको यही चीज़ समझा रही थी कि ये वैल्यू मत रखना, और मैंने गलती से मैंने भी यही वैल्यू रख दी है। ठीक है बच्चा, चलो स्क्रिप्ट तो मैं नहीं करूँगी उस वीडियो को कि हाँ मैं इसको काट दूँगी, लेकिन बेटा मेरा, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट वीडियो को कम ही करती हूँ बेटा। ठीक है, मैं जैसा हूँ वैसे ही वीडियो अपलोड कर देती हूँ। मैं वीडियो में से ये चीज़ें स्क्रिप्ट हटाना उठाना मैं कम ही करती हूँ बेटा। तो मैं जैसी हूँ वैसे ही अपडेट करती हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा बेटा। कोई यदि आपको नहीं लगता तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बेटा बता देना बेटा। ठीक है, चलो तो यहाँ से अमन 3 लेंगे तो सनम कैसे निकलेगा बेटा, सनम प्लस अमन की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 होगी, बराबर कितनी, 4 हो गया। तो सनम की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है बेटा, अब मैंने आपको बताया था कि सनम अकेला, तो सनम की टोटल कार्य कितना है बेटा, 24 है। तो 24 को जो सनम का एक दिन का कार्य आया उससे भाग दे देंगे, तो आंसर कितना आएगा, 24 दिन इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बेटा, यहाँ पे मेरे से गलती हो गई थी इस क्वेश्चन में, तो आप भी मत करके आना। पीछे भी मैं आपको ये चीज़ समझा रही थी, लेकिन फिर मैं वही गलती करके आई, और इस क्वेश्चन में मैं आपको ये चीज़ समझाई, आपको समझा रही हूँ, लेकिन खुद मैं इसको गलत कर रही हूँ बेटा। ठीक है, देखो आप मत करना इसको। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 2.96
के 20% का, 30% का, 14.80 के, 5% के, 50% का, 40% क्या है, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। कुछ नहीं करना, 92.96 के है तो गुना लगा दो 20/100, का मतलब भी गुना होता है 30/100 इक्वल टू 14.80 के 5 हो गया बटा 100 हो गया बेटा, गुना 50/100 हो गया बेटा, का 40/100। कुछ नहीं करना, गुना लगाते रहना है और बटा 100 लिखते रहना है। देखो बेटा 200 से ये 200 कर जाएंगे, ठीक है, ये दशमलव से ये दशमलव हट जाएगा क्योंकि ये भी 2 की बात है, ये भी 2 के बाद है, दशमलव वैसे भी हटाओगे तब भी ऐसे ही हटेगा, ठीक है बच्चा। तो सोल्व कर देती हूँ क्वेश्चंस को। तो 50 दूनी 100 हो गया, ये 2 नीचे आ गया, ये 20 बार कटा, तो इक्वेशन क्या बेटी 996 बी प्लस गुना 30 बराबर कितना है मेरे पास 1480 5 गुना 20, 0 से 0 कट गया, ठीक है बच्चा। ये कितनी बार कट जाएगा, 6 5 बार काटूँ कट जाएगा, 5 छक्के 30, 5 45, 48 का 4 2, हाँ ये 5 बार आराम से कट जाएगा, 5 बार, ठीक है बेटा 0, ठीक है। तो इससे ये कट गया तो ये कितने आएगा बेटा 50/3 आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है बेटा, ठीक है बेटा। ठीक है, कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करनी है। आपको फिर भी दिक्कत हो रही तो मैं एक बार इसको क्लियर करके दिखा देती हूँ आपको, रुको 1 सेकेंड। आप सोच रहे हो कि मैंने ऊपर से ही कैलकुलेशन किया है बेटा, ये 1 सेकेंड मैं इसको आपको क्लियर करके दिखा देती हूँ। लो अब मैं इसको सही से लिखती हूँ, आपको अच्छी तरह समझ में आएगी, नहीं तो आप कहोगे ले इन्होंने ऐसे ही कर दिया, तो एक एक स्टेप क्लियर करके दिखा देती हूँ मैं आपको, ठीक है बेटा, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग तरीके से समझता है। तो देखो 2.6 गुना बी गुना 30 बेटा, ठीक है, इसका प्रतिशत हटाया 100, इसका भी 100 आ गया, बराबर 14.80 गुना 5 गुना 50 गुना 40 बेटा। तो इन तीनों का कितने 100 इसका हो गया, 100 इसका हो गया, 100 इसका हो गया। ये तो बेटा आपको पता है कि प्रतिशत हटता है तो 0 हटती है, तो 2 0 से 200 हट गया बेटा, ठीक है बेटा। इस दशमलव से ये दशमलव हट गया, ठीक है बेटा। ये 2 बार कट गया बेटा, 5 छक्के 30 हो गया बेटा, और ये कितनी बार कटा, ये 20 बार कट गया, 2 तिया 6 हो गया, 2 धाम 10 बार कट गया, ठीक है बच्चा, ठीक है। अब इसको मैं काट देती हूँ सीधा, यदि आपको कन्फ्यूजन है तो मैं इसको सीधा उसको काटना शुरू कर देती हूँ बेटा, ठीक है। देखो ये मैं इसको 96 को आपको गुना करने में दिक्कत होती है, मैं आपको सामने ही गुना करके दिखा देती हूँ। 5 बार मैं कहती 5 छक्के 30 का 3 हासिल लगा बच्चा, ठीक है, 9 5 45 3 48 हो गया, 4 हो गया, 5 दूनी 10 1 14, देखो आराम से ये 5 बार कट गया। तो 5 गुना 10 50 हो गया, 3 इसका है, 3b बराबर हो गया 50 के, तो b बराबर हो गया 50/3, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एडवांस मैथ पे बेटा जाना, कैलकुलेशन से टाइम बचाओगे अपना, ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एक दीवार का आयतन जिसकी ऊंचाई, एक मिनट बेटा, जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई से 6 गुना और लंबाई उसकी आधी है और 23,958 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दीवार की ऊंचाई क्या है बेटा। 3D मैस्टुलेशन क्षेत्रवर्ती वाला क्वेश्चन है, जो कि बेटा हमेशा फॉर्मूले बेस पे ही होता है, ट्रिक इसमें काम नहीं आती है। एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, कभी कभी 2 भी पूछ लिया जाए वो लक की बात है, लेकिन एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे तो मैक्सिमम। तो बेटा इसको कैसे करेंगे, इसका तरीका क्या होता है, ये लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी ऊंचाई है, ठीक है, किसकी, दीवार की, ठीक है। तो अब उसने बोला कि आयतन जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई की 6 गुना है, लंबाई उसकी आधी है, तो मैं मान लेती हूँ जो उसकी चौड़ाई है बेटा वो मैंने x मान लिया,
ठीक है बेटा। अब उसने बोला कि उसका 6 गुना है, उसकी चौड़ाई का 6 गुना है। चौड़ाई का यदि मैंने चौड़ाई ही x मान ली तो उसका 6 गुना कितना हो जाएगा बेटा, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 6 गुना कितनी होगी, 6x हो जाएगी। ठीक है, और लंबाई उसकी आधी है, उसकी मतलब वो चौड़ाई की बात कर रहे हैं। तो आधी का मतलब क्या हो गया बेटा, आधी का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना बेटा। बहुत से बच्चे आगे गलती करेंगे, x/2 लिख के आ जाएंगे। ठीक है, उनको लगता है कि यार ये तो चौड़ाई की बात, ये तो उसी की बात कर रहा है चौड़ाई की, लेकिन नहीं। ध्यान से समझो क्वेश्चन को बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन को क्या होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला आता है लेकिन फिर भी आप गलत करके आ जाओगे इसको। क्यों, उसने बोला दीवार का आयतन जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई से 6 गुना है और लंबाई उसकी आधी है। जो लंबाई उसकी आधी है ना बेटा, वो उसकी चौड़ाई की आधी है। चौड़ाई की आधी 6x का आप आधा करोगे तो कितना होगा, 3x होगा, ना कि x/2 करके आना, क्योंकि वो उसकी चौड़ाई की बात नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है लंबाई उसकी आधी चौड़ाई है। देखो, लंबाई उसकी आधी चौड़ाई है, तो चौड़ाई का आधा कितना हुआ, 3x हो गया। तो बेटा दीवार का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है बेटा, आयतन हमें दे रखा है, x की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है बेटा। ठीक है, तो आयतन कितना दे रखा हमें, 235958 बराबर है ये 6×18 हो गया, x³ हो गया बेटा। बस काटेंगे सीधा, मैं इसको 18 से काटती हूँ सीधा। 18 से कितनी बार कटेगा ये, 18 एकम 18, 18 19 20 5 59, 18 3 57, 1 बचा, फिर 18 3 57, हासिल लगा 2, तो 18 एकम 18, तो ये जाएगा 1331। तो x³ बराबर कितना आ गया बेटा, 1331 बेटा। अब मैं बेटा सच्ची बोलूँ ना, इसमें आपको ट्रिक्स लगाओ सीधा, आप ना सीधा ऑप्शन चेक करो। देखो लास्ट में 1 आ रहा है, तो जो जिसकी संख्या में 1 होगा, क्योंकि 15 5 25 होता है, 8 9 18 64 होता है, तो ऑप्शन बी और सी तो इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है बेटा। ट्रिक्स 21 का देखो, मुझे पता है बच्चा पहला 11 का स्क्वायर होता है 121, 121 की 11 गुना करोगे तो 1331 आएगा, लेकिन 21 का करोगे, 21 का बहुत लंबा जाएगा स्क्वायर, क्योंकि 441 मुझे पता चल रहा है कि 21 का स्क्वायर होगा, आगे करूँगी तो और भी लंबा जाएगा। तो सीधा ट्रिक से पता चल रहा है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, वाइन की एक बोतल का क्रय मूल्य 660 रुपये है। यदि वाइन की बोतल को 20% हानि पर बेचा जाता है तो इसकी बिक्री में होने वाली हानि की अभिहित धनराशि क्या है बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, फिर भी बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। क्या करते हैं मैं बताती हूँ, बच्चे क्या करेंगे, इसमें सीधा करेंगे 660 गुना, क्योंकि हानि हो रही है तो 100 में से 20 घटे 80/100 काटेंगे और आंसर ले आएंगे। सॉरी बच्चा, लेकिन बेटा ये तरीका आपका बिल्कुल गलत है बेटा। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 660 करना है गुना, आपने इसको 100 में से नहीं घटाना, सीधा 20 लिख देना है बटा 100 बेटा। 20 पंजे 100, 5 एकम 5, 5 या 15, 5 दूनी 10, तो 132 रुपये इसका करेक्ट आंसर है बेटा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है बेटा। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास बेटा मैं यही खत्म करती हूँ बेटा। मेरी वीडियो लंबी हमेशा जाएगी, मैं आपको हमेशा बोलूँगी कि बेटा मेरी मैथ्स की क्लास, स्पेशली मेरी जीके जैसी क्लास इतनी लंबी नहीं जाती, क्योंकि उसमें 1 लाइन क्वेश्चन होता है या कुछ पॉइंट होते हैं जो बताने होते हैं, तो मेरी उसमें वीडियो बेटा मैक्सिमम 10 मिनट की, 15 मिनट की, इससे ज़्यादा मैक्सिमम नहीं जाती है वीडियो। लेकिन बेटा मैथ्स में मेरा होते मेरी वीडियो हमेशा मैं मुश्किल से 10 क्वेश्चन कराऊँगी, 10 नहीं तो मैं आपको 7 या 8 क्वेश्चंस भी होते हैं, तो बेटा तो मेरी मैथ्स की वीडियो हमेशा ही लंबी जाएगी। आप मेरी किसी भी वीडियो को देख लोगे तो लंबी ही दिखेगी। मैं बेटा क्वेश्चंस कम कराती हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि क्वेश्चन कम करो लेकिन इतने करो कि आपको वो हमेशा लाइफ टाइम आपको याद रहे, याद नहीं रहे समझ में रहे। क्योंकि बेटा मैं आपको प्रैक्टिस सेट 25 क्वेश्चन भी करा दूँ, 20 क्वेश्चन भी करा दूँ, आपको उसमें से आप 2 क्वेश्चन भी नहीं कर पाओ, समझ नहीं फ्यूचर में आ पाए, तो क्या फ़ायदा उसका बेटा। तो बेटा ज़रूरी नहीं होता है कि आप एक ही दिन में तैयारी कर लोगे कि हाँ बेटा क्वेश्चंस इतने करो, ऐसे करो कि आप इसको कभी भी कर सको बेटा। तो मैं
मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं हर एक बच्चे को इक्वल लेके चलूँ, जीरो लेवल समझाती हूँ कि आप बिना चैप्टर के भी क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओ। कोई दिक्कत है, आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई चैप्टर जो आपको समझ में नहीं आ रहे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बेटा बता देना, तो मैं अपनी आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी बेटा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बेटा लाइक माय वीडियो, कमेंट माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। कल फिर मिलूंगी नई क्लास पे नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बच्चे बाय बाय।